हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। और आज है 15 जून 2023। तो देखते हैं आज के जो मुख्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो आज का पहला क्वेश्चन लिया गया है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रैंकिंग क्या बनी। ठीक है, तो फोर्ब्स ने अपनी नई ग्लोबल 2000 की सूची जारी कर दी है। तो उसमें जो रिलायंस कंपनी है उसको कौन सा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो रिलायंस कंपनी को कौन दिया गया है 45 पे रैंकिंग, यानी कि 45वीं रैंकिंग उसकी आई है। ठीक है, तो आने वाले एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, तो जो रिलायंस कंपनी है उनके जो फाउंडर हुआ करते थे वो कौन थे, धीरू भाई अंबानी। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है यह आने वाले एग्जामों में इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है आपका 14 जून। 14 जून प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो बड़े एग्जाम में इनकी थीम भी पूछ ली जाती है आजकल। तो इसकी जो थीम है वो है आपको, थीम है रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्षर साझा करो। ठीक है, तो रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्षर साझा करो। तो ये इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है। और कब मनाया जाता है, हर साल 14 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है इसमें कौन सा देश है जिसको मेज़बान देश बनाया गया है, ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये है आपका अल्जीरिया। ठीक है, तो अल्जीरिया जो है इस बार इसका मेज़बान देश बना हुआ है। हाँ, तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है ना इसकी शुरुआत किस साल से हुई। तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो वर्ष 2004 से हुई है। ठीक है, आज देखते हैं आज का जो प्रश्न नंबर 3 है वो है, किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो हाल ही में जो इसाद आम है उसको ना जीआई टैग मिला है। तो इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य। ठीक है, तो कर्नाटक का एक आम है उसका नाम क्या है, इसाद आम। ठीक है, तो और इसको क्या दे दिया गया है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अब आप तो ये भी पूछ रहे हैं कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है जीआई टैग का फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत में क्या होता है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उत्पादन की जाती है ना, तो पर्यावरण की दृष्टि से या वो कितना अच्छा है, तो इस तरीके से सरकार उसको जीआई टैग दे देती है। ठीक है, हाँ, तो ये जो जीआई टैग है ये कब से लागू हुआ है, तो ये भी प्रश्न बनता है। ये है आपका 15 सितंबर 2003 से, 15 सितंबर 2003 से जो है जीआई टैग देने की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो पहली कौन सी चीज़ थी हमारे देश में, पहली कौन सी चीज़ थी जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो दार्जिलिंग की जो चाय है, पहली सबसे पहली चीज़ वो थी कौन, दार्जिलिंग की चाय, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसमें से हम हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हुए आए हैं, तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके देख सकते हैं। हाँ, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर ना। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 4। ये कहता है, पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो पहले जनजातीय खेल महोत्सव हुए हैं तो उनका आयोजन कहाँ किया गया है, उनका आयोजन किया गया है ओडिशा में। ठीक है, तो ओडिशा में हाँ, ये खेल जो है संपन्न हो गए हैं। तो ये खेल कब से कब तक शुरू किए गए थे, 9 से लेकर 12 जून तक ये खेल आयोजित किए गए। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर कौन रहा था, कर्नाटक। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी जितने भी खेल इसमें खेले गए थे सब में जो अच्छा परफॉर्मेंस किसका था, कर्नाटक राज्य का था। तो ये कौन है, स्पेशली जो हमारे पूरे प्रदेश में जो हैं जनजातीय लोग रहते हैं उन्हीं के मध्य ये खेल खेला जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एफ SSAI के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी कि इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं फसाई ना। तो फसाई के द्वारा किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका जवाब है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो फसाई है ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है, फसाई का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब पूरे प्रदेश में जो है जो खाने के बारे में वो शुद्ध है या नहीं है उसका जो प्रमाणन देता है वो कौन देता है, फसाई देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे रेलवे जोन है हमारे पास में, रेलवे डिपार्टमेंट हैं। तो उसमें से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है सबसे अच्छा खाना क्या कर रहा है ना, प्रोवाइड करा रहा है यात्रियों को, इसलिए उसको प्रथम स्थान पर ये एक ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया है। ठीक है,
ओके। अब इसमें देखिए, ये फसाई की जो स्थापना थी या कब से की गई ना, ये ऐसा ही कब से दिया जा रहा है। तो 2006 में एक अधिनियम आया था, ठीक है? 2006 में एक अधिनियम आया। इसके तहत 5 सितंबर 2008 से ना फसाई की स्थापना की गई, ठीक है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। तो फसाई का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। तो आप देखेंगे, आप कोई भी जैसे खाने वाली चीज़ें खरीदें तो उसमें लिखा रहेगा ना फसाई, FSSAI। तो फसाई का ये फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी छोटा सा आप एक खाने का पैकेट भी लें तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कितने देशों को शामिल किया गया? ठीक है? तो अब ये वैश्विक दासता सूचकांक का क्या मतलब है? ठीक है, चलो पहले देखते हैं। तो इसका उत्तर है आपका 160 देशों को, ठीक है? 160 देशों को वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में शामिल किया गया है। तो अब दासता का तो अंत हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रहे हैं, ठीक है? मानसिक रूप से प्रदान कर रहे हैं, तो वो किसी को बोल तो नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके से दासता के अंदर में ही आता है, ठीक है? ओके। तो इसका जो ये दासता सूचकांक जो जारी करता है वो कौन है? द वॉक फ्री फाउंडेशन, ठीक है? द वॉक फ्री फाउंडेशन जो है इसका मूल्यांकन करता है पूरे विश्व भर में। और ये कहाँ की है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। द वॉक फ्री फाउंडेशन ये जारी करता है। हाँ, ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हाँ, प्रश्न नंबर 7 कहता है, अमेरिका का इकबाल मसीह पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जामों के लिए। तो उनका नाम है ललिता नटराजन। ललिता नटराजन ने इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। अब ये इकबाल मसीह कौन है ना? ये जो था, इकबाल मसीह ना एक छोटा बालक था, ठीक है? ये पाकिस्तान का था। तो ये बहुत ही कम उम्र में इसको मतलब जैसे स्लेवरी में लगा दिया गया था और बाद में ना इसको गोली मार दी गई थी। तो इसके लिए अमेरिका जो है एक इकबाल मसीह पुरस्कार क्या करता है, जारी करता है। तो इस बार ये पुरस्कार जो गया है ललिता नटराजन को दिया गया है। ये जो है, ये चाइल्ड लेबर या इस फील्ड में ये काम करती हैं। ये एक सोशल वर्कर है, ठीक है? ललिता नटराजन, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। ये कहता है, भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत संशोधक को कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है? तो ये जगह है आपकी चेन्नई में। अब ये सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत क्या है? तो ये एक युद्धपोत है। ये क्या करता है ना, जैसे पूरे समुद्र में खोजता है कि कहाँ पर को ऑयल्स वगैरह मिल रहे हैं, कहाँ पर मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं, इन सब की खोज करता है। तो इसको परसों ही हाल ही में जो है चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है? आगे चलते हैं, हमारा आज का प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 कहता है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये भी खेल के क्षेत्र का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें भारत की झोली में कितने पदक आए? तो जवाब है 14 पदक आए, ठीक है? तो इसका जो आयोजन हो रहा था, वो आयोजन कहाँ हो रहा था? तो इसका आयोजन था आपका किर्गिस्तान के बिश्केक में, ठीक है? तो किर्गिस्तान देश के बिश्केक नाम की जगह पर इसका आयोजन हो रहा था। हाँ, तो यहाँ से अलग-अलग भी प्रश्न बनते हैं। तो भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो भारत ने यहाँ पर 8 गोल्ड जीते और इसने 9 सिल्वर जीते। ब्रोंज कितने जीते? 7 जीते। इस तरीके से कुल कितने हो गए? इसके कुल जो है आपके 24 इसने मेडल यहाँ को प्राप्त किए हैं, ठीक है? तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का जो अंतिम प्रश्न है, वो है आपका, इवोल्व मिशन किसने लॉन्च किया है? ठीक है? तो इवोल्व मिशन किसने लॉन्च किया है? तो जवाब है आपका सिडबी बैंक, ठीक है? तो सिडबी बैंक ने जो है इसको इवोल्व मिशन को जारी किया है, ठीक है? आगे चलें। अच्छा, अब इसको देखते हैं, इवोल्व मिशन का ये जो फुल फॉर्म है ना, इवोल्व का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम ना। तो अब जैसे पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि देश भर में ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रचलन चल रहा है, ठीक है? तो उसी से ये आपके नीति आयोग ना, जो आपका ये सिडबी बैंक है, तो सिडबी बैंक ने किसके साथ मिलकर ये काम किया है? नीति आयोग के साथ मिलकर ये काम किया है। तो उसने क्या किया ना, ये एक मिशन लॉन्च किया जाए, ठीक है? इवॉल्व। और इसके अंदर में क्या है कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल व्हीकलों को चलाएंगे। हाँ, अब ये भी प्रश्न बनता है सिडबी से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? कई बार तो आपको छोटे एग्जामों में सीधा आ जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, ठीक है? ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है वित्त मंत्रालय के अधीन है, वित्त मंत्रालय के अधीन है, ठीक है? और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका लखनऊ, ठीक है?
तो बस आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।